प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं सोनू शांतनु और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यस सनवी गुरुकुल में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। यानी कि आज हम लोग विद्युत स्थितिज ऊर्जा के सूत्र की उत्पत्ति करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा है हेडिंग आवेशित चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अगर हम बात करें विद्युत स्थितिज ऊर्जा की तो क्या होता है विद्युत स्थितिज ऊर्जा? तो जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं यानी कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है। बात समझ रहे हो? मैंने क्या बताया कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं या चालक को आवेश देते हैं तो कुछ कार्य करना पड़ता है और वही कार्य चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है? मतलब क्या है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो जो कार्य करना पड़ता है वही स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। बात समझ में आया? तो किसी चालक को आवेशित करने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? मान लेते हैं कि एक चालक है और उसकी धारिता C है और चालक को आवेशित करते हैं। तो जब हम चालक को आवेशित करते हैं तो वो आवेशित एक ही बार में नहीं हो जाता है। वो क्या होता है, धीरे धीरे करके आवेशित होता है, यानी कि थोड़ा थोड़ा करके उस पर आवेश जा करके इकट्ठा होता है। तो मान लेते हैं कि किसी क्षण अगर हम चालक को आवेशित कर रहे हैं तो किसी क्षण उस पर आवेश Q उत्पन्न हो जाता है और उस आवेश के कारण जो विभव उत्पन्न हो रहा है वो V है। ठीक है, तो माना एक चालक है जिसकी धारिता C है, ठीक है, बात समझ में आ रहा है? हम इसको क्या करेंगे, आवेशित करेंगे। तो आवेशन की क्रिया में आवेशन की क्रिया में किसी क्षण Q आवेश उत्पन्न होता है। ठीक है, किसी क्षण Q आवेश उत्पन्न होता है और विभव भी है। ठीक है, यहां देखो मैंने क्या लिख दिया कि मान लेते हैं कि कोई चालक है और उसकी धारिता क्या है, C है, और जब हम चालक को आवेशित करेंगे तो किसी एक निश्चित क्षण पर उस पर आवेश कितना उत्पन्न हो जा रहा है, तो C उत्पन्न हो जा रहा है। समझे? जब चालक पर आवेश उत्पन्न होगा तो उसके कारण उस पर वहां पे क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक विभव उत्पन्न हो जाएगा। तो उस विभव को मैंने क्या मान लिया, V मान लिया। ठीक है, तो यहां देख सकते हैं, तब यहां पे क्या बन जाएगा, फार्मूला V बराबर Q बटा C हो जाएगा। समझे? यहां पे क्या हो जाएगा, V बराबर,
तब क्या हो जाएगा, तो जो विभव उत्पन्न होगा तो वो विभव हो जाएगा V बराबर Q बटा C। ठीक है, तो इसको समीकरण नंबर क्या मान लेते हैं, 1। बात समझे? अच्छा, अब हम बात करेंगे कि मैंने बताया कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो वो आवेश एक ही बार जाके नहीं इकट्ठा होता है, थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा होता है। मतलब थोड़े थोड़े आवेश जा करके उस चालक पर इकट्ठा होते हैं। मान लेते हैं कि चालक पर अल्प आवेश दिया जाता है, अल्प आवेश dq दिया जाता है। तो जब आवेश देंगे तो उस पर कार्य भी होगा, समझे? तो अगर अल्प आवेश दिया जाएगा तो कार्य भी क्या होगा, अल्प होगा। समझ रहे हो? तो चालक को dq आवेश, ठीक है, dq आवेश यानी कि अल्प आवेश है, dq आवेश देने पर किया गया अल्प कार्य, ठीक है, किया गया अल्प कार्य। तो यहां ध्यान रखना है, जब भी हम अल्प की बात करेंगे तो अगर अल्प कार्य की बात करेंगे तो वैसे कार्य को हम लोग W से लिखते हैं, लेकिन अगर अल्प कार्य की बात करेंगे तो W के साथ D लगा देंगे। ठीक है ना? तो इसका मतलब अल्प कार्य क्या हो जाएगा, DW। DW बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू DQ। ये फार्मूला जरूर पढ़े होंगे कि W बराबर VQ। तो चूंकि यहाँ पे आवेश dq दिया जा रहा है इसलिए मैंने q के जगह पे dq लिख दिया, और कार्य जो हो रहा है अल्प हो रहा है इसलिए w के जगह पे dw लिख दिया। बात समझ रहे हो? ये हम इसको बना देते हैं समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 व 2 से 1 व 2 को हल करते हैं। तो अगर हल करेंगे तो देखो क्या करना है कि यहां बस कुछ नहीं करना, तो यहां बस v के जगह पे क्या रख देना है, q बटा c रख देना है। तो यहां क्या हो जाएगा, dw बराबर v के जगह पे कितना रखते हैं, q बटा c, और ये हो जाएगा dq हो जाएगा। समझे? ये हमारा क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, चूंकि हम जब आवेश देते जाएंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि वो चालक पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। ठीक है, पूरी तरह से क्या हो जाएगा, आवेशित हो जाएगा। जब पूरी तरह से आवेशित हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि वहां पे जो आवेश उत्पन्न होगा, जितना आवेश उत्पन्न होगा उसके द्वारा कार्य होगा। तो जब चालक को संपूर्ण आवेश दे दिया जाएगा तो चालक पर किया गया कार्य कितना होगा, यही हमको ज्ञात कर। जब चालक को dq आवेश देते जाएंगे तो ये धीरे धीरे उस चालक पे आवेश पूरी तरह से इकट्ठा हो जाएगा। समझे? तो हम संपूर्ण आवेश को q मान लेते हैं, कैपिटल Q। तो जब चालक पे संपूर्ण आवेश देंगे कैपिटल Q तो उसके द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो, तो चालक को संपूर्ण आवेश Q देने पर किया गया कार्य, यानी कि यहां पर जो कार्य आएगा हमारा संपूर्ण कार्य हो जाएगा। तो जब भी संपूर्ण कार्य निकालना हो तो इसका समाकलन कर दिया जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा dw का समाकलन, ठीक है, बराबर यहाँ क्या है, q बटा c dq। यहाँ पर भी हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो यहाँ पर समाकलन जो करना है q के सापेक्ष करना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो शुरुआत में तो आवेश कितना था, 0, और बाद में क्या हो गया, कुल आवेश कितना हो गया, कैपिटल Q हो गया। इसका मतलब कि आवेश कहां से कहां तक उत्पन्न हुआ है, 0 से कहां तक हुआ है, कैपिटल Q तक हुआ है। यानी कि जो हमको समाकलन करना होगा कहां से कहां तक करना होगा, 0 से कैपिटल Q तक करना होगा। समझे?
तो अगर हम यहाँ पे बात करें डी डब्ल्यू के समाकलन की, तो यहाँ पे इसका समाकलन हो जाएगा डब्ल्यू। ठीक है, यहाँ पे समाकलन हम किसका करेंगे, क्यू का करेंगे, क्योंकि जिसके साथ डी लगा होता है उसी का समाकलन किया जाता है। बात समझे? तो यहाँ पे हम समाकलन क्यू का करेंगे, तो 1/c को मैं साइड कर देता हूँ, समझे? तो क्यू का समाकलन क्या हो जाएगा, q²/2। कहां से कहां तक है, 0 से q तक। कोई दिक्कत? 0 से कहां तक है, q तक है। चलो आगे बढ़ते हैं, यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पे जब देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा W हो जाएगा। W बराबर, देखो ये Q क्या करेंगे, एक बार इस Q की जगह पे ये कैपिटल Q रखेंगे और उसके बाद 0 को रखेंगे। सबसे पहले Q रखेंगे और उसके बाद जब 0 को रखेंगे तो चिन्ह बदल के रखेंगे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1/c, समझे? और ये Q की जगह पे ये कैपिटल Q रख देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, q²/2 माइनस, उसके बाद चिन्ह बदल दिया, अब यहाँ पे 0 रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, 0²/2 हो जाएगा। तो यहाँ W हो जाएगा। यहाँ पे बात करें, वैसे तो ये क्या है, 0 है। 0 से जो भी टकराएगा 0 हो जाएगा, समझे? 0 से जो सटा वो क्या हो जाना है, उसको 0 हो जाना है। तो ये तो 0 है, तो हमारा क्या बचेगा, q²/2 और 1/2। तो हम क्या करेंगे, देखो 1 और 2, 1/2 को ऐसे लिख दे रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे q² लिख दे रहा हूँ और बटा में क्या है, c। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कार्य हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया कि जो कार्य होता है यही किसके रूप में संचित होता है, ऊर्जा के रूप में संचित होता है। तो यह कार्य स्थितिज ऊर्जा, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है, समझे? तो हम W की जगह पे क्या लिख सकते हैं, U लिख सकते हैं। U बराबर 1/2 q²/c हो जाएगा, समझे? तो ये हमारा किसका फार्मूला हो जाएगा, स्थितिज ऊर्जा का। क्योंकि Q बराबर क्या होता है, अगर हम बात करें Q की, तो Q बराबर होता क्या है, तो Q बराबर होता है CV। यहां से भी देख सकते हो Q बराबर क्या हो जाएगा, CV। Q बराबर CV हो जाएगा। इसका मतलब हम Q के जगह पे क्या रख सकते हैं, CV रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2, Q के जगह पे हम CV रख दे तो ये c² हो जाएगा, v² बटा c है। तो एक c से एक c क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो U बराबर 1/2, ये क्या हो जाएगा, CV²। तो यहाँ पे स्थितिज ऊर्जा का एक और फार्मूला बन गया, समझे? तो ये रहा हमारा आवेशी चालक की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। तो चलो मैं साइड हो जाता हूं, इसको स्क्रीनशॉट कर लो। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।